So, hello guys, I am Saurabh with the most common Bengali hairstyle I think, I guess. Well, so हम लोग बात करने वाले हैं कुछ चीज़ों के बारे में एंड वेलकम टू बासी ताज़ा खबर। हम कुछ पुरानी कुछ नई खबरों के बारे में बात करेंगे विच इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी स्पोकन अबाउट, और उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद देखते हैं क्या होता है। वेल, खबरों से याद आया, सबसे पहले चलते हैं एक बड़ी खबर जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ भी लेके आ सकती है हमारे साथ में और बहुत बुरी भी हो सकती है, एंड दैट इज़ कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम कई दशकों पहले हो गया था, कई नहीं कुछ दशक पहले हुआ था हमारे देश में, और उसके बाद जो हुआ वो आई थिंक हम सबको भूल जाना चाहिए। देयर इज़ ए कंट्रोल डिलीट का बटन है तो हम सबको दबा देना चाहिए उसको, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो था एक बहुत बड़ा नामी गिरामी स्कैम, एक इतना बड़ा घोटाला जो देश के इतिहास पे दाग बन के रह जाएगा। ये शायद हमने और आपने भी नहीं सोचा होगा जब हमने ये अनाउंसमेंट सुनी होगी उस समय के लोगों ने कि कॉमनवेल्थ गेम यहाँ पे होने वाला है। खैर, नई वाली गेम है, हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट इसे प्राइड की तरह ले और इसमें कोशिश करे जितना कम से कम हो सके करप्शन होने की। आई थिंक वही बोलना ज़्यादा सही रहेगा। नाउअडेज सिस्टम ऐसा हो गया है कि जो घूस लेके टाइम पे काम करते हैं उसे हम ईमानदार मानते हैं। वेल, दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो खैर, अगली अगर खबर की बात करें तो पिछले बीते हफ्ते कुछ यूनिक भी हुआ बिहार में। बिहार में तो खैर बहुत कुछ ही यूनिक हो गया। प्रशांत किशोर की पार्टी 0 पे आउट हो गई, आरजेडी एकदम ही बर्बाद स्थिति पे चली गई, कांग्रेस का तो बात ही छोड़ दो, और एआईएम ने 5 सीटें जीती, एआईएमआईएम जो भी है उसका नाम, और साथ ही साथ एनडीए की सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बट अब दिक्कत हो गया है, एक्स सीएम राबड़ी देवी को उनके घर को खाली करने के लिए कहा गया। वेल, एक्स सीएम्स को घर दिया जाता है बट उन्हें घर खाली करने को कहा गया और उन्हें दूसरा रेसिडेंस भी दे दिया गया। बट इस बात से वो लोग शायद खुश नहीं है, बिकॉज ये बात कहीं ना कहीं उनके ईगो को टच कर गई है, एंड दैट इज़ रॉन्ग। इंडियन पॉलिटिक्स में ईगो टच होना इज़ अ वेरी बिग थिंग। खैर, उनकी बेटी ने कहा, घर से तो निकाल दोगे लालू को, मगर बिहार की जनता के दिलों से कैसे निकालोगे। वेल, उनकी बेटी को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, उनकी लालू जी की बेटी की शादी में जिस तरीके से शोरूम से बिना पूछे गाड़ियाँ, फर्नीचर्स और ना जाने क्या क्या निकल गए थे, ठीक उसी तरह दिल से शायद निकाल दिए जाए। पिछले बीते हफ्तों, बासी खबर है तो पिछले बीते हफ्तों की ही चीज़ें इसमें कवर होगी। खैर, राम मंदिर में ध्वजा फहराई गई नरेंद्र मोदी के हाथों, प्राइम मिनिस्टर के हाथों, और इस बात को लेके गुट अलग अलग तरीके से बटे हुए हैं। कई का कहना क्या ज़रूरी है, फाइनली मतलब ऑफिशियली राम मंदिर बनकर कंप्लीट हो गया, उसको आप पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो उसके ध्वजारोहण में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद हुआ जैसा कि उम्मीद थी। पॉल्यूशन में वेल, एक तरफ बीजेपी कुछ ऐसे काम करी जिससे मासेस खुश हो रहे, एक तरफ बीजेपी कुछ ऐसे काम करी जिससे मासेस और साथ में जो क्रिटिकल लोग हैं जो कि क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं अक्सर जनता को, अक्सर सरकार को, और ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, वो भी दुखी हो रहे हैं और इफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज लंग्स तो लंग्स है, चाहे किसी गरीब का लंग्स हो, चाहे किसी अमीर का या किसी नेता का, जलेगा तो सब कुछ। अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा के बैठने वाले लोग और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोगों को शायद आइडिया ना हो, बट रास्ते पे चलने वाले इंसान के ऊपर क्या बीतती है ये उसी से जाकर पूछिए। तो खैर, दिल्ली में ये हो रहा था, इसी दौरान लोगों ने प्रोटेस्ट किए, कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए, बट होना वही था जो हुआ, प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया। उस प्रोटेस्ट को किसी और लोगों ने किसी और तरीके से ले गए। और खैर, इस दिल्ली प्रोटेस्ट वाले मुद्दे पे हम फिर चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें हैं, मेरे ओपिनियंस हैं और जो लोगों के भी ओपिनियंस हैं उसे साझा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, देखते हैं कैसा रहता है।